हाय गाइस, तो मेरा नाम है हर्ष और वेलकम टू माय चैनल। तो अपने चैनल पे मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है वीकेंड रन आउट। इस सेगमेंट में हम इस हफ्ते भर में जितनी भी बड़ी खबरें हैं, जितनी भी बड़े इवेंट्स हुए हैं कंट्री में या आउट ऑफ द कंट्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन पर एक फ़नी टेक जो है वो हम आपको प्रेजेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं पिछले हफ्ते की खबरों के साथ फ़नी रन आउट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिछले हफ्ते की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो मेरी नज़र में थी वो थी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की जो न्यूज़ आई थी, जिसमें थोड़ा सा तनाव बढ़ गया था। हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 27 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को दी थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यानी कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर की 27 किलोमीटर जो ज़मीन है उसमें फेंसिंग थी नहीं, तो उसको फेंस करवाने के लिए, मतलब उसमें फेंसिंग लगाने के लिए 27 किलोमीटर ज़मीन जो है वो बीएसएफ को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दी थी। अब जाके वहाँ पे फेंसिंग लगेगी। वेस्ट बंगाल के दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल कंट्री है, बांग्लादेश है, और वहाँ पे फेंसिंग ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? और अब जाके गवर्नमेंट जब चेंज हुई है तब जाके वहाँ फेंसिंग लगेगी। इससे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है, जब फेंसिंग करने के लिए, बाउंड्री लगाने के लिए बीएसएफ की टीम मार्किंग कर रही थी, तो उधर से दूसरे छोर से बांग्लादेश के लोग विरोध कर रहे थे, बांग्लादेश की आर्मी भी विरोध कर रही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन ये काम बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। सरकार बने हुए अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन जो मेन काम है वो पहले शुरू कर दिया। अच्छा किया ये तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक और बहुत दुखद खबर आईपीएल से भी आई। आईपीएल में जो लोग किंग्स 11 पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए तो भाई ये सीजन बहुत खराब था, क्योंकि पहले किंग्स 11 पंजाब ने शुरुआत के 6 मैच जीते, फिर 6 मैच जीतने के बाद 6 मैच हारे। जब मेन क्रूशियल मोमेंट आया तो उन्होंने एक मैच जो था ज़रूरी था वो भी जीत लिया, और फिर भी वो लोग बाहर हो गए। तो पंजाब फैंस के लिए तो ये आईपीएल बहुत बड़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, बहुत उतार चढ़ाव से भरा था। चढ़ाव तो शुरुआत का था और उतार ही उतार था। उसके बाद जीतने के बाद भी पंजाब जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुकी है। किंग्स 11 पंजाब की जो कंडीशन हुई है इस आईपीएल में, भाई हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। चित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। पिछले हफ्ते एक और चीज जो थी वो बहुत छाई हुई थी, वो थी अमेरिकन इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल का इंडिया आना। एस्टन हॉल इंडिया में एक इन्फ्लुएंसर से मिलने आए थे जो अपने आप को इंडियन एस्टन हॉल बोलता था। इंडियन एस्टन हॉल यानी कि योगेंद्र कुशवाहा, जिनका इंस्टाग्राम नेम था इंडियन एस्टन हॉल, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल के जो रील्स होती है, जो उनकी फिटनेस रील्स होती हैं, उनकी पैरोडी रील बनाते थे इंडियन स्टाइल में। तो ये उनकी रील्स पर एस्टन हॉल की नज़र पड़ी, तो एस्टन हॉल इंडिया गए उनसे मिलने। योगेंद्र कुशवाहा और एस्टन हॉल सोशल मीडिया पर हफ्ते भर छाए रहे, लेकिन एस्टन हॉल सिर्फ योगेंद्र कुशवाहा से ही नहीं मिले। एक बीजेपी के पॉलिटिशियन है ब्रिजभूषण, उनके घर भी गए और उनकी प्रॉपर्टी देख के तो आप लोग दंग हो जाएंगे। उनके पास हेलीकॉप्टर है, बहुत बड़ा घर है, और भाई क्या क्या है। This is your house? Yeah. Sheesh. What did your parents do? He's member of parliament. Big minister. See over there. Pictures right there. Oh, that's your father? That's your dad? Dang. You can see my picture there. एस्टन हॉल भी वो उनका घर देख के परेशान हो गया ब्रिजभूषण का। कहाँ मेरा इन्फ्लुएंसर भाई गाँव में रहता है, और कहाँ ये यहाँ के नेता ऐसे बड़े बड़े महलों में रहते हैं। काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया एस्टन हॉल का आना। इंडियन एस्टन हॉल के 1 मिलियन फॉलोअर भी हो चुके हैं। ये चीज़ देखकर बहुत से इंडिया में लोग हैं जो योगेंद्र कुशवाहा की तरह ही एस्टन हॉल की रील्स की पैरोडी बनाने लग गए अपने इंस्टाग्राम चैनल पर। क्या बोल सकते हैं हम। इंडिया में खेल की दुनिया में एक और चीज़ ऐसी हो गई जिससे लोगों का ध्यान आईपीएल से अचानक हट गया। क्यों? क्या हुई? पंजाब के गुरविंदर सिंह ने रांची में चल रहे 2026 के फेडरेशन कप में 100 मीटर रेस का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, और उन्होंने 100 मीटर की रेस 10.09 सेकंड में कंप्लीट की है। ये एक तरह का नेशनल रिकॉर्ड है और ये काफ़ी गर्व की बात है। सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ और फैलती जा रही है, और गुरविंदर सिंह को और प्रोत्साहन मिले और इंडिया में और खेलों को भी पहचान मिले, वरना और खेलों का तो क्या हाल है आपको पता ही है।
आईसीएल चल रहा है। आईसीएल, ये थी कुछ ऐसी खबरें जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए था। लेकिन एक और खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर है, एक एक्ट्रेस है तुषार शर्मा, उनकी शादी हुए 5 महीने हुए थे और 5 महीने में उनके ससुराल में शायद कुछ विवाद हुआ है, जिसकी वजह से उनका मर्डर हुआ है या फिर सुसाइड हुआ है, अभी तक पक्का नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और मीडिया इस पर बहुत ध्यान से फोकस कर रहा है कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। और नीट का पेपर लीक हुआ है, वो तो इतनी बड़ी न्यूज़ है नहीं। पिछले साल भी तो नीट का पेपर लीक हुआ था, इस साल भी हो गया, तो कोई बड़ी रूटीन है यार ये तो। अब पिछले साल भी हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट तो मेहनत कर लेंगे, पढ़ना ही तो काम है स्टूडेंट का, और क्या। अभी एक दिन पहले की खबर है कि फाल्ता में, बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो फाल्ता में जो वोटिंग हुई थी उसमें कुछ स्कैम हो गया था। उसमें किसी ने ईवीएम मशीन से टेम्परिंग कर दी थी, छेड़छाड़ कर दी थी। तो ईसीआई पे आरोप लग रहे थे चुनाव में धांधली के, तो इसलिए ईसीआई ने जो है फाल्ता में दोबारा चुनाव करवाए और चुनाव में टीएमसी जो है वो हार गई है और बीजेपी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती है। बंगाल की जनता ने दोबारा जवाब दे दिया टीएमसी को कि भाई अब तुम लोग जाओ यहाँ से, छोड़ो हमारा पीछा। तो ये था हमारा इस हफ्ते का सेगमेंट वीकेंड रन आउट। तो आपको ये सेगमेंट कैसा लगा आप प्लीज़ हमें बताइए, और अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा आप तो प्लीज़ हमारे चैनल के और भी वीडियोस देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।